सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होने वाली है। सुनवाई एक ऐसे नागरिक को लेकर जो अपने देश में नहीं है और सजा याफ्ता है। सजा भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि मौत की सजा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निमिषा की। केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया को फांसी मिलने में अब सिर्फ 2 दिन का वक्त रह गया है और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस पर अहम सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें केंद्र सरकार से ये मांग की गई है कि कथित हत्या के आरोप में यमन में फांसी की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया के लिए राजनयिक माध्यमों का इस्तेमाल सरकार करे और उसकी सजा पर रोक लगवाए। ये सुनवाई 16 जुलाई को उनके निर्धारित फांसी से ठीक 2 दिन पहले हो रही है। निमिषा प्रिया को 2017 में अपने यमन के बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी की कथित हत्या के लिए फांसी की सजा का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के लिए पीड़ित परिवार को ब्लड मनी देने के विकल्प पर विचार करने की मांग की गई है। इस याचिका में तर्क दिया गया है कि यमन में शरिया कानून के तहत ये प्रावधान जायज है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है। पीड़ित परिवार को 8 करोड़ 6 लाख रुपए देना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका एडवोकेट सुभाष चंद्रन KR ने दायर की है। याचिका में तर्क दिया गया है कि ब्लड मनी भुगतान से पीड़ित परिवार केरल की नर्स निमिषा प्रिया को माफ करने के लिए प्रभावित होगा। निमिषा प्रिया के परिवार ने कथित तौर पर उसे बचाने की उम्मीद से पीड़ित परिवार को $10 लाख यानी कि 8 करोड़ 6 लाख रुपए ब्लड मनी के रूप में देने की पेशकश की है। निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली हैं। उनकी उम्र 38 साल है और वो पेशे से नर्स हैं। निमिषा यमन में साल 2011 में पहुंची थी और वो यहाँ काम करने के सिलसिले में अपने परिवार के साथ गई थी। इस दौरान यमन में अशांति फैल गई जिसके चलते उनके पति और बेटी दोनों भारत वापस आ गए। वो 3 साल तक यमन में रहे और 2014 में वापसी हुई। निमिषा अपने परिवार को पालने के लिए यमन में रुक गई। अब आइए आपको बताते हैं कि निमिषा प्रिया को मौत की सजा क्यों हुई। दरअसल यमन में एक नियम है कि अगर कोई विदेशी मेडिकल प्रैक्टिशनर क्लिनिक खोलना चाहता है तो उसे किसी यमन के नागरिक को पार्टनर बनाना होगा। यही वजह रही कि उन्होंने युवक तलाल अब्दे मेहदी को अपना पार्टनर बनाया, लेकिन उसने कथित तौर पर दस्तावेजों में हेराफेरी करके झूठा दावा कर दिया कि उसने निमिषा से शादी कर ली है। कहा गया कि मेहदी ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया, सालों तक उसका शारीरिक और फाइनेंशियल शोषण किया, साथ ही बार बार धमकियां दी। साल 2017 में निमिषा ने मेहदी को बेहोश करने की कोशिश की ताकि वो अपना पासपोर्ट वापस ले सके और यमन से भागकर भारत लौटे, लेकिन बेहोश करने की कोशिश जानलेवा साबित हुई और मेहदी की मौत हो गई। आरोप है कि निमिषा ने उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके उसे ठिकाने भी लगा दिया। उसे 3 साल बाद 2020 में मौत की सजा सुनाई गई, जिसे हूतियों की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने 2023 में भी बरकरार रखा। हालांकि भारतीय अधिकारी उसकी फांसी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस समय राजधानी सना की एक जेल में बंद है जो कि हूती प्रशासन के नियंत्रण में है। हूती प्रशासन के साथ भारत के कोई औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध नहीं है, इसलिए ये मामला अपने आप में पेचीदा है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है और केंद्र सरकार को क्या निर्देश देता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।